दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है सीबेक्स इफेक्ट। सीबेक्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाया। इसने सीबेक ने विदाउट सेल एंड विदाउट एनी डायनेमो। सीबेक किसका नाम है? साइंटिस्ट का। उन्होंने एक बड़ा काम किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दिखाया विदाउट एनी सेल एंड विदाउट एनी डायनेमो। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट का दूसरा नाम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बोथ आर सेम थिंग। सीबेक्स इफेक्ट पूछा जाए आपसे या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जाए, दोनों ही सेम है। तो सीबेक ने क्या किया? सीबेक ने दो वायर लिए डिफरेंट मेटल्स के, दो वायर लिए डिफरेंट मेटल्स के और दोनों के एंड्स को जोड़ दिया, जिससे दो जंक्शन बन गए। एक जंक्शन को उन्होंने हॉट किया और दूसरे को कोल्ड किया और उसे गैल्वेनोमीटर लगाया। तो देखा कि गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन। आप जानते हो गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन कब होता है? जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो। क्या पास हो? इलेक्ट्रिक करंट पास हो। फिर से एक बात सुने, सीबेक ने क्या किया? टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स को लेकर के दोनों के एंड्स को जोड़ करके उन्होंने दो जंक्शन बनाए। वन जंक्शन को उन्होंने हॉट किया और दूसरे जंक्शन को उन्होंने कोल्ड किया और उससे एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया था। तो देखा कि जब हॉट और कोल्ड किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। This EMF induced is known as thermo EMF and the electric current is called thermoelectric current, and this effect is known as Seebeck's effect. It is very important short question. इससे short question पूछे जाते हैं, what is Seebeck's effect, या फिर आपसे पूछा जाएगा what is thermoelectric effect। क्वेश्चन दो है लेकिन आंसर दोनों का एक ही है। सीबेक ने क्या किया दोस्तों? इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले आप लोग। इंट्रोडक्शन, परिचय, परिभाषा सभी सेम है। तो सीबेक ने क्या किया? सीबेक टेक टू वायर्स, दो वायर लिए ऑफ डिफरेंट मेटल एंड फॉर्म, और बनाया क्या बनाया दोस्तों? टू जंक्शन बाय कनेक्टिंग इट्स एंड्स। उनके एंड्स को उन्होंने कनेक्ट करके दो जंक्शन बनाया और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। वन गैल्वेनोमीटर आल्सो connected as shown as in figure। देखिए मैं फिगर दिखा रहा हूँ। इन्होंने दो वायर लिए डिफरेंट मेटल्स के, दोनों एंड्स को जोड़ के इन्होंने दो जंक्शन बनाया। एक जंक्शन को इन्होंने हॉट किया, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होती है? नीडल होती है। ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। यहाँ पे दो वायर हैं। एक वायर मान लेते हैं कॉपर का है, दूसरा आयरन का है, Cu वायर है, दूसरा Fe वायर है। एक जंक्शन उन्होंने क्या किया? हॉट किया, दूसरा जंक्शन कोल्ड किया। एक को गर्म किया, एक को ठंडा किया। उन्होंने हॉट जंक्शन जुड़ने का स्थान कहते हैं।
दो वायर आपने जोड़ दिया, जंक्शन बन गया, इट इज नॉट एज कोल्ड जंक्शन। तो क्या देखा इन्होंने कि वन जंक्शन इज हीटेड एंड अनदर जंक्शन इज कूल्ड, देन deflection takes place in the needle of galvanometer. That means EMF is induced, or we can say that electric current is produced. So Siemens takes two wires of different metals and form two junctions by connecting it in one galvanometer, also connected as shown as in figure. इसके बाद क्या किया? Then one junction is heated and another junction, अरे ये नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड मार के होगा, इससे नहीं होगा ना। हाँ, व्हाइट बोर्ड ये इसमें बोलिए, ये वाला देखिए, ये देखिए, एक मिनट, अनदर जंक्शन कहाँ पे गए? Then deflection takes place in the needle of galvanometer. तो इससे रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया? When one junction is cooled, या इस heated, पहले heated भी लिख सकते हैं, and another junction is heated, तो लिख चुका हूँ, यहाँ cooled लिखना है, cooled, then EMF is induced. EMF, you know that EMF, electromotive force, is induced. Induced हो रहा है. इस इफेक्ट का नाम है, this effect is called Seebeck's effect. और दूसरा नाम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट रहा, इतना बड़ा काम का एक्सपेरिमेंट रहा। इन्होंने बड़ा काम किया, बिना सेल के, बिना डायनेमो के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दिखाया। कि सिर्फ क्या लिया, दो डिफरेंट मेटल्स वायर्स और दोनों के यूनिट्स को जोड़ के दो जंक्शन बनाया, एक को गर्म किया, दूसरे को ठंडा किया। तो आप भी अपने घर में कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसी इफेक्ट का नाम क्या है? सीबेक्स इफेक्ट। तो दोस्तों, सीबेक्स इफेक्ट में उत्पन्न होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को क्या कहेंगे? थर्मो ईएमएफ। और करंट को थर्मो करंट। और ऐसे वायर्स के पेयर को थर्मोकपल कहते हैं, थर्मोकपल। यहाँ पे नोट में कुछ बातें याद रखनी है आपको। नोट, द EMF induced in Seebeck's effect, Seebeck's effect is called, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मो EMF। ये गर्म करने से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका नाम थर्मो EMF है। करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड, करंट जो प्रोड्यूस हुआ इट्स कॉल्ड थर्मो करंट। थर्मो करंट या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। एंड
period of such while, period of such while is called thermocouple. कपल मीन्स होता है ये जोड़ा। अब देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। The thermo EMF induced depends upon, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। अगर मान लिया जाए कि थर्मो EMF is capital E and temperature of hot junction is theta, तब दोस्तों EMF बराबर होता है अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा। ये फॉर्मूला सीवेज साहब का दिया हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये फॉर्मूला बताया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मो EMF एंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर जनरली फिक्स होता है, हॉट जंक्शन के ही टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इससे पता चला है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मो EMF बढ़ेगा। तो ये अल्फा और बीटा जो है सीवेक्स कांस्टेंट है, सीवेक्स कांस्टेंट है। वेयर अल्फा एंड बीटा के सीवेक्स साहब का दिया हुआ, इसलिए अल्फा एंड बीटा का नाम है आर कॉल्ड सीवेक्स कांस्टेंट। अब ये देख सकते हैं आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण है। इसलिए ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ बिल्कुल पाराबोलिक। किसी भी द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? पाराबोलिक, परवलयकार बोलते हैं। आप एक्स एक्सिस पे आप टेम्परेचर ले लें थीटा, वाई एक्सिस पे थर्मो EMF, इनका जो ग्राफ आएगा वो आपका पाराबोलिक आएगा। इस तरह का ग्राफ आएगा, ऊपर वाले कार ग्राफ है, बीच में ये मैक्सिमम EMF को दिखाएगा। आपने तो परवल खाया होगा ना, परवल, तो परवल की तो उसका जो शेप है आधा परवल काट दीजिए, हिंदी में इसलिए इसका नाम परवलयकार है। जब भी जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वहाँ पे ग्राफ हमेशा पाराबोलिक होगा। ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, थीटा सी कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको आइस के कांटेक्ट पे रखते हैं, 0 है आपका। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इमेज बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। इसको कहेंगे थीटा एन, न्यूट्रल टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ के बाद फिर इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसको कहते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर। मतलब पहले क्या हुआ? बढ़ा, मैक्सिमम पे गया, फिर घटना शुरू होता है जबकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। इसके बाद फिर 0 हो गया है, फिर यहाँ से डायरेक्शन क्या हुआ? इन्वर्स, फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा। इस तरह से ये ग्राफ शो कर रहा है कि थर्मो EMF का जो वैल्यू है ये टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे शुरू में बढ़ेगा, एक मैक्सिमम तक जाएगा, फिर EMF का मान घटता जाएगा। इसके बाद फिर डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स मिल रहे हैं, एक थीटा सी, इट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, थीटा एन, इट इज नोन एज न्यूट्रल टेम्परेचर, एंड थीटा आई, इट इज कॉल्ड इन्वर्सन टेम्परेचर। फिर हम लोग इन तीनों के बारे में देखेंगे, इन तीनों के बीच रिलेशन भी स्टैब्लिश करना है, दिखा जाए।